Assalamu alaikum guys. Today we will talking about the harassment in education. What is harassment in education? Harassment in education mean like any unwanted behavior, verbal, physical, emotional, or online that make a student or teacher feel unsafe, uncomfortable, or disrespected. It can happen in school, college, and universities. हरेसमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। वर्बल हरेसमेंट हो सकती है, फिजिकल हरेसमेंट हो सकती है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकती है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हरेसमेंट हो सकती है। अच्छा, व्हाई इट्स हैपन, व्हाई इट हैपनिंग लिटरली, why we I am asking question about you all, why we don't have any chapter about harassment? हमारे पास इंग्लिश में एक ऐसा चैप्टर भी होना चाहिए या किसी सोशल चैप्टर में भी ऐसा होना चाहिए। हम हमारे पास कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे हम ये चीज़ एक्सप्लेन करें। टीचर अगर एक्सप्लेन करे तो उसको अपने ओन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारी किसी बुक में ऐसा चैप्टर नहीं है कि कोई बच्चे ने किसी को टीज करा या फिर कोई बच्चे ने किसी को फिजिकल टच किया या फिर कोई पोस्टिंग एम्बैरेसिंग का क्या जो है वो निकलता है, क्यों हो रहा है ये और इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है और ना ही हमारे पास कोई ऐसा चैप्टर है। हमारे पास ऐसी बुक्स हैं लेकिन वो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। वो जो अलग अलग बुक्स राइटर्स ने लिखी हैं वो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स जो है ये वही पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स में होता है, और ये चैप्टर्स हमारी बुक्स में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास बस वही छोटे छोटे जो चलते आ रहे हैं वही चैप्टर्स हैं, हमारे पास ऐसे चैप्टर नहीं है। फिर हमारे पास इस्लामियत में वो चैप्टर्स नहीं है जो बच्चों को इसलिए तो नहीं पता। हमारे पास सारे जो है ना वो अखलाकियात तो चैप्टर हैं, लेकिन सीरतुन नबी हमारे स्कूल्स में नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट नो। अगर हम वो पढ़ लें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाए, क्योंकि कुरान टेल एवरीथिंग। कुरान और हदीस में हर बात मौजूद है। हमारी जो हमारे मसले अभी आ रहे हैं या जो पहले आ चुके हैं उसमें पूरी चीज़ें मौजूद हैं जो हम नहीं पढ़ते। इंटरनेशनल लोग फॉलो करते हैं उसको, उसके अबाउट चैप्टर देखते हैं, लेकिन जो हमारा कुरान है, वी ऑल आर मुस्लिम, बट हम उसको नहीं पढ़ते। हम उसमें से चैप्टर्स के निकालने की कोशिश नहीं करते। हालांकि उसमें सब लिखा हुआ है, हर लैंग्वेज में कुरान है। अगर उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती, सिंधी आती है, जो भी आपकी लैंग्वेज, लेकिन हम उसको निकालते नहीं हैं। हमारे पास वही माली व्यू चैप्टर और वही जो है ना वो गार्डनर्स और इस तरह के चैप्टर्स हैं। हरेसमेंट्स क्यों नहीं करनी, इसके बारे में क्या हदीस है, अल्लाह का क्या पैगाम है। अगर इंग्लिश की बुक में इस तरह के एक दो चैप्टर्स भी ऐसे डाल दिए जाए तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो जाए, लेकिन हमारे पास ऐसे चैप्टर ही नहीं है। इस वजह से हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। वो किसी काले को देखकर नॉर्मली टीज करने लगते हैं। अगर हमारी बुक में फर्स्ट चैप्टर ही या मेरे ख्याल में थर्ड चैप्टर ही ऐसा हो जिसमें बाकायदा इतना बुरा जो है वो उसका एंडिंग मोरल दिया हुआ हो कि किसी को टीज करने से क्या होता है और किसी को टीज करने के बारे में क्या हदीस हैं और क्या चीज़ें हैं, तो शायद फिर बच्चे ये चीज़ करें ही ना स्टार्टिंग से। बट हमारी मिस्टेक, हमारे पास ऐसे चैप्टर्स नहीं होते, हमारे पास ये सब बताने के लिए टीचर्स नहीं होती, हमारे पेरेंट्स इस तरह की बात हमसे नहीं कर पाते। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो मैं प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कर देती हूँ। मेरे पास कुछ केसेस हैं, पहले मैं उसको डिफ़ाइन करूँगी, फिर मैं आप लोग को सॉल्यूशंस और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो बताऊँगी। औरंगी टाउन में प्राइवेट स्कूल में 10th क्लास की गर्ल्स left the school because of sexual harassment from honor or principal. Wow, how is that possible? I think so. स्कूल ऐसे नहीं खुलता। स्कूल खोलने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी होता है, और एजुकेटेड होके भी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट, सो वेरी बैड। फिर एक लड़का उस्मान ने कराची में स्कूल
एम्प्लॉय के ज़रिए बार बार मेंटल टॉर्चर होने की वजह से ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की और वो बिल्डिंग से गिर गया, कूद गया। वाह, व्हाट एन अमेजिंग। मतलब बच्चों को जहाँ पढ़ाने भेजा जा रहा था वहाँ उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना बुरा असर हुआ कि जहाँ हम उसको कुछ बनाना चाह रहे थे वो बच्चा बिल्डिंग से कूद के ही खत्म हो गया। किसकी गलती है? वी ऑल आर टीचर्स। ठीक है, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो कोई अवेयरनेस ही नहीं है, सेशंस नहीं लेते हम ऐसी वीडियोस तो देखते ही नहीं है ना। वो हमें तो वही फनी जो है ना वो फनी वीडियोस ही हमें पसंद आती है जिनका कोई हासिल वसूल नहीं है। हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, हम ऐसी बातों से बोर हो जाते हैं। तो तभी तो हमें नहीं पता, तभी तो हमें अवेयरनेस नहीं है, वरना मुझ जैसे और बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं और बहुत से एजुकेटेड लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं, पॉडकास्ट होती हैं, लेकिन हम उनको नहीं सुनना चाहते, हमें इंटरेस्ट नहीं आता। सारा प्रॉब्लम ये है कि हम नॉलेज की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। और भी बहुत से केसेस हुए हैं। एक लड़की ऐसी जो है वो भी 9th क्लास की थी, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उस वजह से बच्ची जो है वो स्कूल जाना छोड़ के। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना छोड़ने की वजह, स्कूल चेंज होने की वजह बच्चों की होती है कि टीचर्स देखती नहीं है वहाँ पे जो है बच्चे उन पे हंसते हैं, कोई काला है कोई गोरा है, किसी इस बात पे, किसी का कद छोटा है, किसी के बाल ऐसे हैं, तो उस पर जो है उसका पूरा बाकायदा एक मजाक बनाया जा रहा होता है, लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों की जो एक तो अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही होती है, वो बाद में कभी बात नहीं कर पाते, वो बाद में उनको अपनी कोई भी बात करते उनको लगता है कि वी आर रॉन्ग, वो स्पीक नहीं कर पाते, स्पीकअप नहीं कर पा रहे होते। टीचर्स आपस में टॉर्चर कर रही होती हैं, अगर उसका यूनिफॉर्म बुरा है, अगर उसका यूनिफॉर्म गंदा है तो क्यों उसको साइड में लेके जाके नहीं समझाया जा सकता, क्यों सब बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट की जाती है। टीचर तो इंसल्ट करके चली जाती है, लेकिन बाद में बच्चे उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, उसी चीज़ से उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है। हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। एक तो हमें पता नहीं है कि वो रीज़न क्या है, अगर उस बच्ची का यूनिफॉर्म गंदा है या उस बच्चे वो बच्ची टीथ ब्रश करके नहीं आई या बाल सही नहीं बने हुए, तो डायरेक्ट जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट सो के उठ कर आ गई, तो उसको हम प्यार से हैंडल क्यों नहीं करते, हम उसको साइड पे लेके जाके उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल क्यों नहीं रखते? हम नहीं रखते ना, हमारी अपनी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन हम बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते। क्यों भाई? ये गलत है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, फिर वो अपनी पर्सनालिटी पे फोकस नहीं करते, वो इस चीज़ से वो हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं कि अब वो जब अच्छे भी बनकर आ रहे हैं तो बच्चे उनका मजाक बना रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ों पे स्टडी करनी चाहिए हमें, इन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। टाइप ऑफ हरासमेंट में मैंने बताया, वर्बल हरासमेंट में क्या हो रहा होता है कि लाइक मेकिंग फन ऑफ अ स्टूडेंट अपीयरेंस, जेंडर और बैकग्राउंड, ऐसा ही है। If someone belong to a middle class family, if anyone bring apple and banana, so we all are fun, students are fun actually, make fun. क्यों? If anyone belong to a middle class family, so what, at least he study, at least वो आगे जो है वो पोश फैमिली में से बिलोंग करेगा इंशाल्लाह। तो हम इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर कोई बड़े घर का बच्चा आ रहा है तो वो उसके टीचर्स उसके इतना डरती हैं, उसके पेरेंट्स, उनको पता है कि वो पेरेंट्स इतना बुरा उनका रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जाता। अमीर का बच्चा है ना, पता है कि वो रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, मैम को सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, मैम बोलती नहीं इनके साथ ऐसा नहीं करना आपने, हाँ मेरा इतना अच्छा बच्चा था, इस बच्चे से तो मेरी इतनी अच्छी फ़ीस आती थी। लेकिन जो बेचारा जिसकी 2 महीने से फ़ीस पे नहीं हो रही है और थोड़ा सा यूनिफॉर्म भी अनटाइडी है, एग्जैक्टली सी बात है कि थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस कर कर आ रहा है, उसके बारे में हम फोकस ही नहीं करते। उसको तो वो सबको वो ऐसी बच्चा है बेचारा, उसको मारा धाड़ा और चले गए।
या किसी की कलर डल है, इस वजह से वो वैसे ही उसका कॉन्फिडेंट लूज हो चुका है, तो वो तो बेचारा जवाब में कुछ कह ही नहीं सकता ना। वो तो बेचारा वैसे ही, उसके पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वजह से, और उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा जो है, उसको बेचारे बच्चे को वैसे ही वो इतना हर्ट है, तो उसके पेरेंट्स तो आके आपको नहीं कहेंगे, उनको पता है दूसरे स्कूल में जाएगा वहाँ भी यही हो। तो हम इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। Literally, I never smile when anyone makes fun of other appearance. हमें यही करना चाहिए। सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें ये बात पता है, उसके बावजूद हम ये क्यों करते हैं? फिजिकल harassment, touching, pushing और hurting someone, a teacher or student using force or unwanted physical contacts. Who's allowed it? अगर कोई बच्ची बोल दे कि नहीं मिस आई कांट सिट विथ एनी बॉय, सो टीचर्स कॉल टिपिकल। हाँ, व्हाट टिपिकल? वो बच्ची सही कर रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इट्स गुड। आई डोंट से कि बहुत ज़्यादा बच्चों को गुड के रखे, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन एटलीस्ट अगर उसके घर का कोई इन्वायरमेंट है तो उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो बहुत बेहतर। बट वी डोंट। पोस्टिंग एम्बैरसिंग पिक्चर और मैसेजेस अबाउट समवन, ये तो हम मीम्स भी देखते हैं और सब एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं, और हम उस मीम्स को देख के बड़ा फन बना क्रिएट करते हैं। कमेंट्स ऑफ जो आप लोगों पे कमेंट्स करते हैं, उनसे भी उनकी मेंटली हेल्थ अच्छा खासी ख़राब हो सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट, इनअप्रोप्रिएट जोक, टचिंग, psychological or emotional harassment, a teacher always picking one student to scold or insult because she know that no one come for her complaint या his complaint, इनके घर से कोई नहीं आएगा, इनको जितनी बेइज्जती करनी है, जितना डांटना है इनको डांट दो। वो बेचारे जो माँ बाप है वो इतना मसरूफ़ हैं जॉब करने में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीसें जमा करने के लिए, कि उनके पास टाइम नहीं है आने के लिए। तो हम जो है वो अपना मार धाड़ना, और पेरेंट्स भी कह के चले आते हैं मारें, अगर पेरेंट्स ने कह भी दिया कि आप खुद देख लें मारें, वो अपने फ्रस्ट्रेशन में कह भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को इतनी ज़ोर से मारें और बच्चों को बार बार कॉल करें, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। स्कूल में बच्चे अपना फ्यूचर बिल्ड करने आए, लेकिन यहाँ मेंटली हेल्थ ख़राब हो रही है बच्चों की, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उनकी पूरी की पूरी जो है ना वो स्किल्स ख़राब हो रही है। Why it's happened? Lack of awareness and moral education, abuse of power by teacher or seniors, weak school rules and poor complaint system. एक कंप्लेन सिस्टम होना चाहिए जिसपे बच्चे इजीली कंप्लेन कर सकें। fear of speaking up among victims, solution, education. Schools should organize session to teach students and teachers about respect and boundaries. Set boundaries. Boundaries set होने चाहिए. Campaign system. Create a safe and confidential system where students can report harassment without fear. Parental guidance. Parents should listen to their children, encourage them to speak up. 44% बच्चे स्कूल छोड़ कर गए हैं, एक तो एक्सपेंसेस की वजह से, दूसरा अनविलिंगनेस ऑफ चिल्ड्रन। हम ऐसी बातें तो पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि कितना बड़ा नुकसान होता है हमारी इस तरह बच्चों को डांटने से, उनकी मेंटली हेल्थ को डिस्टर्ब करने से। वी लिटरली डोंट नो अबाउट इट बिकॉज वी डोंट फोकस इट, we don't study about it, that's why we don't know. बहुत सॉल्यूशंस हैं, हम अगर इसको ट्राई करें, बहुत हदीस हैं अगर हम पढ़ें तो, कुरान हदीस चार एवरीथिंग अबाउट, कुरान हैव every solution about our life. I have one hadith, other hadith. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he is not one of us who does not show mercy to our your ones and does not respect our elder. Second one, do not beat your children for every mistake, instead teach them with kindness. Beware of oppression, from oppression will be darkness on the day of judgment.
We all know that about it. But actually, we don't focus it. We don't want to know about it. Why? We all have Quran, we all have Hadith, we all have YouTube, we have internet. We can use everything. हम देख सकते हैं, हम इस बारे में नॉलेज कर सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेते तो हम अपने मोबाइल में बहुत सी चीज़ों को बाकायदा सर्च करके देख सकते हैं। हम अगर हम वीडियो नहीं देख सकते, हम इस बारे में पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। हम इस चीज़ के बारे में, इस केसेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बट वी डोंट। वाई? वी शुड डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और मेरी वीडियो से बच्चों की मेंटली हेल्थ पे काम